तो चले आज लेके आया हूँ संस्कृत विषय कक्षा 10 का। ये चैप्टर का नाम है जो कि 12वीं चैप्टर है। यह चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता जो है ना एक चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से जो जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे ऐसे इसमें से पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना आवश्यक है, अति आवश्यक है और जानकारी रखना आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ समझेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से। कहाँ से लिया गया? तो कर्णभार से। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है महत्राम भिक्षाम याचे। महत्राम भिक्षाम याचे ऐसा किसने कहा? शक्र ने कहा। शक्र। महत्राम भिक्षाम याचे ऐसा किसने कहा? तो शक्र ने कहा था। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है जो ना सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्य का पुत्र जो ना कर्ण था। सूर्य का पुत्र कौन था? तो कर्ण था। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है भास के कितने नाटक हैं? भास के कितने नाटक है? तो बताया जाता 13 नाटक है। भास के कितने नाटक? 13 नाटक। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था कर्ण ने। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो इंद्र ने ब्राह्मण रूप में प्रवेश किया था। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो कर्ण था। दानवीर कौन था? तो ये कर्ण था दानवीर। तो बोला गया है कि कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो बताया जाता अंग देश के राजा थे वो। तो अगला क्वेश्चन कहा गया कि कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का था। कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का था। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये याद रखना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भिक्षक किस वेश में आया था? भिक्षक किस वेश में आया था? भिखारी के वेश में आया था। भिक्षक किस वेश में आया था? तो वह भिखारी के वेश में आया था। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? तो बताया जाता भास की जो है ना रचना है कर्णभारम। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो बताया जाता है शिक्षा जो है समय परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? तो यह पांडव के पक्ष में युद्ध लड़ रहा था अर्जुन। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? तो इंद्र को दिया था। कर्ण कवच और कुंडल जो है ना इंद्र को दे दिया था। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। उसी ने जो है ना इंद्र को दे दिया था। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? तो बताया जाता है अपना सिर देने की इच्छा प्रकट की थी। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो बताया जाता है उसे भेजा नहीं जा सकता था। उसे भेदा नहीं जा सकता। लिखा तो यही है, मुझे तो इसमें कंफ्यूज हो जा रहा है। तो चले अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना दातवयम यह किसने कहा? ना दातवयम यह किसने कहा? तो शल्य ने कहा। किसने कहा? तो ये शल्य ने कहा ना दातवयम। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो बताया जाता है भास है। कौन था? है भास।